हेलो डियर स्टूडेंट, एग्जाम फ्यूल बाय देवेंद्र गुप्ता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बोर्ड मास के बारे में पढ़ेंगे कि ये बोर्ड मास होता क्या है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और काफ़ी स्टूडेंट फंस जाते हैं बनाते वक्त। तो चलिए आज इसका गहन अध्ययन करते हैं कि ये बोर्ड मास है क्या। चलिए देखते हैं बोर्ड मास। तो आपको याद रखना है कि बोर्ड मास में बी से होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट भी अलग अलग हैं, एक है लाइन ब्रैकेट, एक स्मॉल ब्रैकेट, ये होता है कर्ली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट। इसको पहले सॉल्व करते हैं। फिर नंबर किसका आता है? ऑफ का। ऑफ का मतलब गुना होता है, लेकिन यूज करेंगे पहले ऑफ का। उसके बाद डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन यानी जोड़ करेंगे, उसके बाद ही घटाव का काम यानी सब्सट्रैक्शन लास्ट में करेंगे। चलिए फिर से इसको हल्का सा और रिवाइज कर लेते हैं कि नाम हमें माइंड में छप जाए। तो जो 1 नंबर में होता है उसको क्या बोले थे हम? लाइन ब्रैकेट या विनकुलम। तो इस टाइप का होता है कि अगर कोई नंबर दिया है और ऊपर में देखिए लाइन देख रहे हैं रेड कलर का, तो हो गया लाइन ब्रैकेट बोलिए या विनकुलम बोलिए। तो सबसे पहले इसे ही सॉल्व किया जाता है। सेकेंड में जो ब्रैकेट होता है स्मॉल ब्रैकेट, उसका फिगर देखिए ऐसा है। सेकेंड नंबर में इसी को सॉल्व करेंगे, इसका नाम है स्मॉल ब्रैकेट। थर्ड में मंझला कोष्टक यानी कर्ली ब्रैकेट और फोर्थ नंबर में बड़ा कोष्टक यानी स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ तक तो क्लियर है। इससे क्या पता चला कि बोर्ड मास को बोर्ड मास ना बोल करके कहीं कहीं पे भी बोर्ड मास भी बोला जा सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? वी से क्या हो गया? लाइन ब्रैकेट या विनकुलम, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। क्लियर है? चलिए अब अगले पॉइंट में चलते हैं कि कुछ पॉइंट याद रखना जरूरी है लोगों को। वो क्या है कि जब मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं ना, तो आप अक्सर देखे होंगे कि जब प्लस है उसको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस वाई नंबर से तो प्लस ही रहता है। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो प्लस बन जाता है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाता है। और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुना करते हैं तो माइनस हो जाता है। इसको याद कैसे रखें? तो प्लस को मानिए दोस्त और माइनस को मानिए दुश्मन। तो दोस्त का दोस्त दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दोस्त का दुश्मन दुश्मन और दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही रहेगा। ठीक है, इसको याद आप कर सकते हैं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पढ़ तो लिए कि बोर्ड मास क्या होता है, अब उसको यूज तो किया जाए। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, जब भी सॉल्व कीजिए तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व कीजिए, यानी बाएं से दाएं की तरफ जाइए, उल्टा मत आइए, दाएं से बाएं मत आइए, बाएं से दाएं की तरफ सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आसानी से आएगा। तो 15 है, 15 लिख दिए प्लस। अब देखिए 6 को भागा देना है 3 से, तो 3 दूनी का 6, फिर गुना 2 है, अब है -1। तो क्या लिखेंगे? 15 प्लस 2 दूना का 4, क्योंकि गुना का काम करेंगे। पहले डिवाइड का काम करना था, कर लिए। अब गुना का काम करेंगे क्योंकि डी से डिवाइड होता है। -1, तो 15 और 4 कितना हो गया? 19, यानी पहले प्लस करेंगे तब तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। तो 15 4 19 और 19 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 18 हमारा आंसर। क्लियर है? चलिए अब अगले क्वेश्चन में जाते हैं। चलिए कुछ अब इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये 18 लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस ये बड़ा ब्रैकेट 11 माइनस देखिए ये मंझला ब्रैकेट है 8 माइनस फिर देखिए छोटा ब्रैकेट है 6 माइनस 4 माइनस 2, फिर देखिए ये लाइन ब्रैकेट है। लाइन ब्रैकेट मतलब विनकुलम। तो फॉर्मूले के हिसाब से विनकुलम को पहले सॉल्व करना है, तो पहले ये जो लाइन ब्रैकेट है ना उसी को पहले सॉल्व करेंगे, तो बाकी को वैसे के वैसे ही रहने देंगे। 18
माइनस 11 माइनस मंझली ब्रैकेट 8 माइनस फिर छोटा ब्रैकेट 6 माइनस, अब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी एक तो सॉल्व हो गया। अब किसकी बारी है? छोटा ब्रैकेट का बारी है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा। 18 का 18 माइनस 11 सॉरी ब्रैकेट में आएगा ना ये, 18 माइनस 11 फिर माइनस मंझली ब्रैकेट 8 माइनस 6 में से 2 जाएगा तो 4, ये बंद, ये सॉल्व हो गया। अब क्या बचा? अब बच गया 18 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 11 माइनस, अब ये मंझली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 8 में 4 जाएगा तो 4। अब किसकी बारी? ये बड़ी ब्रैकेट की बारी है, तो 11 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7, यानी 18 माइनस 7, और 18 में से 7 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 11, यानी 11 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन में चले जाते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्टी क्वेश्चन में, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जैसे हम लोग क्या बोले थे कि लेफ़्ट टू राइट चलना है, यानी बाएं से दाएं की तरफ जब भी चले तो उसी को सॉल्व करें। तो मान के चलिए कि यहाँ 4 है, ठीक है, ये भागा में है, तो भागा में है तो 4 को भागा में ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। भागा में रहता है तो 4/4 लिख देंगे, गुना ये भी तो भागा में है तो इसको भी नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी तो भागा में है, इसको भी नीचे लिख सकते हैं। लेकिन 4 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे का वर्ड आ गया है, तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले तो ब्रैकेट यूज होगा, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डी का नंबर आएगा, तब एम का, तब ए का और तब एस का। तो ब्रैकेट तो इस क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन ऑफ तो है ना, ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं। उसके बाद ना डिवाइड का काम करेंगे, डिवीजन वाला काम करेंगे, तो यानी पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 4 का माने गुना 1/4, तो 4 से 4 कट गया, कितना बचा? 1, यानी यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा, वही 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो 4 से 1 4 कट गया, तो क्या बचा? ऊपर में बचा 1 और नीचे में बचा 4, जिसका आंसर हो जाएगा 0.25। अगर कन्फ्यूजन है तो इसको फिर से कर लेते हैं। चलिए पर इसको लिख लेते हैं, 4 है भागा 4 है भागा 4 है, फिर भागा 4 का मतलब गुना 1/4, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर 4 है भागा 4 है भागा 4 है भागा 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ बच गया 1। तो अब इसको हम आराम से लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग में 4 है तो हम 4 लिख दिए, भागा में तो ये आएगा नीचे, ये भी आएगा नीचे, लेकिन गुना में 4, अब नंबर इसका है तो गुना 1, तो 4 से 4 कट गया एक बार में, तो पूरा बच गया 1/4 बराबर 0.25। क्लियर हो गया? तो बस बोर्ड मास में इतना ही है, आपको माइंड में से बैठा कर रखना है कि पहले किसको सॉल्व करना है।